हेलो गाइस, मैं हूं अब्बास रज़ा, स्पोर्ट्स रिपोर्टर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़। आज बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के मबैन T20 सीरीज़ के हवाले से। कराची में जो मैचेस हुए उसमें नतीजा जो है वो 2-2 रहा था। इंग्लैंड की टीम जो है वो बर्तरी हासिल करती रही और पाकिस्तान टीम जो है वो उसको बराबर करती रही। इंग्लैंड की बैटिंग ओवरऑल जो है वो कदरे बेहतर रही, पाकिस्तान की बैटिंग जदोजहद करती रही। सिर्फ एक मैच जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जो है वो हदफ हासिल कर लिया था। उसके अलावा बाकी मैचेस में हमारी मिडल ऑर्डर जो है वो अक्सर नाकाम रही। जब लाहौर में मैचेस का सिलसिला शुरू हुआ तो थोड़ी कंडीशंस मुख्तलिफ थी, तवक्को की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान टीम जो है वो निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, लेकिन बैटिंग के मसाइल जो है वो यहाँ पे भी रहे। कुछ अच्छी खबरें भी पाकिस्तान को अर्ली और नहीं मिली। नसीम शाह जो है उनका टीम में कम बैक मुतवक्का था, लेकिन नसीम शाह जो है वो अवेलेबल नहीं हो सके। उनको नमूनिया हुआ, उसके बाद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। फिर ये दूसरे मैच से के फौरी बाद हैदर अली को अस्पताल जाना पड़ गया। तो उनके इस तरह के मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ रहे। इन मसाइल से ज़्यादा बड़ा मसला जो था वो पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर का था। जी, बात कर रहे थे पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर के हवाले से। तो मिडल ऑर्डर पाकिस्तान की जो है उस थ्रू आउट द सीरीज़ एक मैच जो पाकिस्तान ने 200 रन का हदफ हासिल किया तो उसमें मिडल ऑर्डर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी मिडल ऑर्डर जो है वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी। हमें स्कोर्स नज़र आते हैं, मोहम्मद रिजवान के तसलसल के साथ रन हैं। एक मैच जिसमें नहीं खेले उसमें बाबर आजम ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। बाबर आजम ने एक मैच में सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा जो लास्ट मैच है यानी कि सीरीज़ का छठा मैच, उसमें उन्होंने 87 की इनिंग्स खेली। अदरवाइज़ उनकी भी कारकर्दगी में तसलसल नज़र नहीं आया। मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद की तरफ से 20-25 और 30-31 इस तरह की जो इनिंग्स हैं वो देखने में आए। बाकी जो बैटर्स हैं उनकी आनी और जानी ही देखी गई। तो इस तरह की सूरत हाल में बड़े स्कोर जो हैं उनकी तवक्को नहीं कर सकते थे, और अगर मुनासिब स्कोर किया है इन्होंने या कंडीशन इस तरह की थी तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने एक बार तो 145 के हद का जो है वो दफ़ा कर लिया। दूसरी बार ये छठा जो मैच जुमे को रोज़ खेला गया उसमें 170 रन का हदफ था, लेकिन जो टॉप ऑर्डर है इंग्लैंड के उन्होंने बेहतरीन जो है वो पावर हिटिंग का मुजाहरा किया और बड़ी ही आसानी से 33 गेंदें कबल ही हदफ जो है वो हासिल कर लिया। उससे पाकिस्तान की जो बॉलिंग प्लान था उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है। जी, तो पाकिस्तान के बॉलिंग प्लान के हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का बॉलिंग प्लान जो था वो आखिरी जो जुमे के रोज़ खेले जाने वाला मैच है उसमें उस पर सवालिया निशान लगा है। उसकी शायद वजह ये भी थी कि पाकिस्तान ने हारिस रऊफ को रेस्ट दिया, तो दीगर तजर्बाकार बॉलर्स हमारे पास नहीं थे। तो वसीम जूनियर, शाहनवाज दानी सारे जो हैं वो महंगे साबित हुए। स्पिनर्स में मोहम्मद नवाज भी महंगे साबित हुए। शादाब खान ने कुछ अच्छे ओवर्स किए, लेकिन इब्तदाई 3 ओवर्स में ही 50 रन बनाकर इंग्लिश बैटर्स ने जो डैमेज कर दिया था उसको आखिर तक कंट्रोल नहीं किया जा सका। तो बज़ाहिर लग रहा था कि जो लाहौर में खेले जाने वाला पहला मैच है उसमें जिस तरह मुश्किल पेश आई बैटर्स को, तो शायद जो छठा मैच है उसमें भी इसी तरह के मसाइल होंगे। लेकिन जिस तरह इंग्लिश बैटर्स ने कारकर्दगी दिखाई उससे ये ज़ाहिर हुआ कि पिच जो है उस पर बैटिंग इतनी मुश्किल नहीं थी। कॉन्फिडेंस लेवल का जो फ़र्क था उसकी वजह से पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं उस पर बैटर्स जो हावी हुए, और उसका नतीजा ये निकला कि इनिंग्स के शुरू से लेके हदफ के हासिल होने तक किसी मौके पर भी पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो इंग्लिश बैटर्स के लिए ख़तरा बनते हुए दिखाई बिल्कुल नहीं दिए। अब जो है सीरीज़ 2-3 दिन से बराबर होने के बाद जो इतवार के रोज़ खेले जाने वाला मैच है वो सीरीज़ का फाइनल बन गया है। यानी इस मैच पे सीरीज़ की फातेह टीम का जो फैसला होना है। पाकिस्तान जो है लाजमी तौर पे कोशिश करेगा कि अगर मोहम्मद रिजवान सुपर फिट हैं तो उनको वापस लाया जाए। सुनने में यही आ रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं। उनको जो कमर पे गेंद लगी थी रनिंग करते हुए
کی کافی حد تک ریکوری ہو چکی ہے اور وہ اویلیبل ہوں گے. ان کے ساتھ حارث راؤف جو ہیں انہوں نے بھی ایک میچ میں آرام کر لیا, ان کو بھی واپس لانے کا چانس ہے. حیدر علی جو تھے وہ 5ویں میچ کے بعد ہاسپٹل چلے گئے تھے وائرل انفیکشن کی وجہ سے. اب یہ سنا جا رہا ہے کہ وہ ہاسپٹل سے واپس ہوٹل کے کمرے میں تو آ چکے ہیں, اور یہ جو پاکستان کا اسکواڈ نیوزی لینڈ روانہ ہونا ہے اس کے ساتھ ہی جائیں گے. لیکن اس صورتحال میں بھی ان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ جو ہے لگتا ہے کہ وہ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ وہ حال ہی میں اگر ریکور ہوئے ہیں تو ان کو ویسے بھی اتنی زبردست فارم میں نہیں ہے. تو اس صورتحال میں یہی ہے کہ خوشدل شاہ کی جو ہے وہ ٹیم میں واپسی ہوگی. خوشدل شاہ جو ہے وہ پوری سیریز میں کوئی بھی بڑی اننگ نہیں کھیل پائے. آف اینڈ آن کبھی حیدر علی کو کبھی خوشدل شاہ کو شامل کیا جاتا رہا, 1-2 میچز میں آصف علی کو بٹھایا گیا, لیکن یہ تمام تجربے, تمام تبدیلیاں اور نئے نئے جو کمبینیشن پاکستان نے بنائے, ان کا ابھی تک کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. 2-3 بیٹرز ہی ہیں جو اسکور کرتے نظر آ رہے ہیں. شان مسعود جو ہیں انہوں نے ایک ایسے میچ میں 50 بنائی جو پاکستان ہار گیا, اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی. باقی میچز میں جہاں پہ ان کی ضرورت تھی انہوں نے وہی 5, 7, 8, 10 اور اس طرح کی اننگز کھیلی ہیں. تو مڈل آرڈر میں حل سمجھا جا رہا تھا کہ شاید شان مسعود کے آنے سے تھوڑی بہتری آئے گی, لیکن وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئی ہے. تو اس صورتحال میں اب جو مڈل آرڈر جو ہے ایک بار پھر یہ جو فائنل کی صورت اختیار کر گیا ہے میچ, اس میں پھر دباؤ میں ہوگی, اور اس دباؤ سے نکلنے کا جو نسخہ ہے وہ کسی اور نے نہیں دینا, بیٹرز نہیں دینا ہے. اس کے لیے سیکھنے کا جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ انگلینڈ نے جس طرح 5ویں میچ میں بیٹنگ کی ہے, اسٹرائک ریٹ جو ہے وہ 3 بیٹسمینوں کا 200 سے اوپر تھا, ایک بیٹر کا اسٹرائک ریٹ جو ہے وہ 150 کے قریب تھا. تو کسی نے 25 کیے, 30 کیے یا 60 کیے. اس سے زیادہ اہم یہ تھا کہ جو بیٹر بھی کریز پر آیا اس نے رنز کیے اور اچھے اسٹرائک ریٹ سے کیے. تو T20 کرکٹ کا فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ اس میں سینچریز اور 50 سے زیادہ کم گیندوں پہ بنائے جانے والے زیادہ رنز کی اہمیت ہوتی ہے. تو